गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चलिए, अब वन लाइनर की अगली सीरीज आपके लिए। शहीद वतन पिथौरागढ़ नामक पुस्तक किसने लिखी? तो शहीद वतन पिथौरागढ़ नामक पुस्तक लिखी है राजेश मोहन उप्रेती ने। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है, पेशावर कांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो पेशावर कांड में गोली चलाने का आदेश कप्तान रिकेट ने दिया था। ठीक है, कप्तान रिकेट ने दिया था। पेशावर कांड आप जानते हो, इसके नायक श्री वीरचंद सिंह गढ़वाली हैं। और वीरचंद सिंह गढ़वाली के क्वेश्चन आते हैं। तो ये पेशावर कांड हुआ कब था? 23 अप्रैल 1930 को हुआ था पेशावर कांड भाई। ठीक है, निहत्थे अफगानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। इस घटना को पेशावर कांड कहा गया भाई। ठीक है, क्योंकि ये पहली घटना थी जहाँ पर अंग्रेज़ों की अवज्ञा की गई। तो इस घटना को जब देखा गया तो इसे पेशावर कांड के नाम जाना गया। ठीक है, इसके बारे में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट भी है। और ये इन आता है वीरचंद सिंह गढ़वाली पर डाक टिकट कब जारी किया गया? तो वीरचंद सिंह गढ़वाली पर डाक टिकट 1994 में जारी किया गया था भाई। 1994 में इन पर डाक टिकट जारी किया गया। और इनकी समाधि कहाँ है? वीरचंद सिंह गढ़वाली की समाधि है कोदियाबगढ़ में। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ये जो इंपॉर्टेंट लगते हैं वो आपके लिए हैं। बाकी आपको इसको कवर तो करना ही है। वीरचंद सिंह गढ़वाली इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है उत्तराखंड में, आपको A to Z इसके बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, तिलाड़ी कांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो तिलाड़ी कांड में गोली चलाने का आदेश दिया था चक्रधर जुयाल ने। तिलाड़ी कांड में गोली चलाने का आदेश दिया था चक्रधर जुयाल ने। ठीक है, तो इसलिए चक्रधर जुयाल को जनरल डायर की संज्ञा भी दी गई है भाई। ठीक है, जनरल डायर। तो ये जो घटना है, चक्रधर जुयाल टिहरी रियासत में दीवान के पद पर थे और ये घटना टिहरी रियासत से संबंधित ही है। अगला क्वेश्चन है, सल्ट कुमाऊं का बारदोली में गोली चलाने का आदेश दिया था किसने? तो जो कुमाऊं का बारदोली है इसमें गोली चलाने का दिया था अधिकारी जॉनसन ने। ठीक है, तो सल्ट की घटना हुई थी 5 सितंबर 1942 को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन आपको जरूर याद होने चाहिए भाई। तो 5 सितंबर 1942 को सल्ट की घटना हुई थी, इसे कुमाऊं का बारदोली कहते हैं। रामपुर तिराहा कांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? तो रामपुर तिराहा कांड में गोली चलाने का आदेश दिया था पुलिस महानिदेशक बुआ सिंह ने। बुआ सिंह। ठीक है, रामपुर तिराहा कांड अभी आपको बताया था, ये 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था भाई रामपुर तिराहा कांड। इसको मुजफ्फरनगर कांड भी कहते हैं। ठीक है, उत्तराखंड आंदोलनकारी दिल्ली धरना प्रदर्शन के लिए जा रहे थे तो उनको 1 अक्टूबर की रात को रोक दिया गया और अभद्रता और मारपीट और कई लोग शहीद भी हुए। इस घटना को रामपुर तिराहा या मुजफ्फरनगर कांड भी कहते हैं भाई। इसमें काफ़ी लोग शहीद हुए थे। ठीक है, तो मुझे रविंद्र रावत, गिरीश कुमार भरदी, सत्येंद्र सिंह चौहान, सूर्य प्रकाश थपलिया, राजेश लखेड़ा, बहुत लोग शहीद हुए थे इस घटना में। तो इस घटना को उत्तराखंड के इतिहास में रामपुर तिराहा कांड के नाम से जाना जाता है। ठीक, खटीमा कांड कब हुआ? तो खटीमा कांड हुआ था 1 सितंबर 1994 को। ठीक, 1 सितंबर 1994 खटीमा कांड हुआ था। इसको कुमाऊं दिवस भी कहते हैं 1 सितंबर को। अब मसूरी कांड, तो खटीमा कांड के विरोध में मसूरी में श्रद्धांजलि सभा या शांति मार्च निकाला जा रहा था, जिस पर भी पुलिस द्वारा गोलियां चलाई गई और काफ़ी लोग शहीद हुए। इसका क्वेश्चन आ चुका है कि शहीदों के नाम आए थे इस बार। ठीक है, तो मसूरी कांड 2 सितंबर 1994 को हुआ था। श्रीमती बेलमती चौहान, हंसा धनाई, राय सिंह बंगारी, धनपत सिंह, मदन मोहन ममगाई आदि लोग शहीद हुए थे। काफ़ी लोग शहीद हुए थे मसूरी कांड में। ठीक, और मसूरी कांड का ही जो विरोध था या मसूरी कांड में शहीद लोगों के लिए श्रद्धांजलि के लिए जा रहे थे, मसूरी के बाटा घाट में ही पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। 15 सितंबर 1994 को बाटा घाट कांड हुआ। ठीक है, और इसमें कई लोगों को नीचे फेंक दिया गया खाई में। इस घटना को बाटा घाट कांड के नाम से जाना जाता है। अगला है, पौड़ी क्रांति कब हुई? तो पौड़ी क्रांति हुई थी 8 अगस्त 1994 को। ठीक है, 8 अगस्त 1994 को पौड़ी क्रांति हुई थी और इसमें जीत बहादुर गुरुंग शहीद हुए थे भाई। जीत बहादुर गुरुंग इसमें शहीद हुए थे। अगला है, मुजफ्फरनगर कांड कब हुआ? तो अभी ऊपर बताया था मुजफ्फरनगर कांड 2 अक्टूबर 1994 को हुआ था। इसे रामपुर तिराहा कांड भी कहते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये घटनाक्रम एक साथ दे रहा हूँ ताकि ये आपको याद हो जाए भाई, इनको याद करना ज़रूरी है। ठीक, अगला है, श्रीयंत्र टापू कांड कब हुआ? तो श्रीयंत्र टापू कांड हुआ था 10 नवंबर 1995 को। ठीक है, तो श्रीयंत्र टापू है कहाँ? तो ये क्वेश्चन भी आ रखा है। तो श्रीनगर में श्रीयंत्र टापू की घटना हुई थी, तो ये श्रीनगर में है भाई। अगला क्वेश्चन है, सल्ट की घटना कब हुई? ये क्वेश्चन ऊपर रिपीटेड है। सल्ट की घटना 5 सितंबर 1942 को हुई थी। ठीक है, इसको कुमाऊं का बारदोली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौड़ी सम्मेलन कब हुआ? तो पौड़ी सम्मेलन 8 जून 1930 को हुआ था। पौड़ी सम्मेलन 8 जून 1930 को हुआ था और इस दिन गढ़वाल कांग्रेस का विभाजन हुआ। क्वेश्चन आ सकता है कि गढ़वाल कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? तो गढ़वाल कांग्रेस विभाजन हुआ था पौड़ी सम्मेलन में, वो हुआ था 8 जून 1930 को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
संगोली की संधि कब हुई थी? संगोली की संधि हुई थी 2 दिसंबर 1815 को। 2 दिसंबर 1815 को संगोली की संधि हुई थी। और ये संगोली कहाँ पड़ता है? बिहार। ठीक है, बिहार के धनई गांव में, बिहार के धनही गांव में संगोली संधि हुई थी। इस पर हस्ताक्षर किसने किए थे? क्वेश्चन आता भी है। तो इस पर हस्ताक्षर किए थे गजराज मिश्र ने। राजगुरु थे गजराज मिश्र, गजराज मिश्र। ठीक है, तो गजराज मिश्र ने हस्ताक्षर किए थे। और इधर से अंग्रेज की तरफ से ब्रेड शॉ ने हस्ताक्षर किए थे, ब्रेड शॉ। ठीक है, तो ये याद कर लेना है आपको। लेकिन संगोली संधि पे कन्फ्यूजन इसलिए रहता है कि इसका अनुमोदन बाद में हुआ, इसको मानने से इनकार कर दिया था गोरखाओं ने। तो इसका जो अनुमोदन हुआ था वो 4 मार्च, इसका जो अनुमोदन हुआ था वो हुआ था 4 मार्च 1816 को। 4 मार्च 1816 को इसका अनुमोदन हुआ था भाई। ठीक है, तो संगोली संधि हुई तो कब थी? 2 दिसंबर 1815 को। इसके बाद है लाल मंडी की संधि कब हुई? तो लाल मंडी की संधि हुई थी 27 अप्रैल 1815 को। ऐतिहासिक लाल मंडी अल्मोड़ा में, तो इसकी संधि हुई थी 27 अप्रैल 1815 को। ठीक है, तो लाल मंडी की संधि के जब हुई थी तो इसके जल्द ही, एक हफ्ता भी नहीं लगा, 6 दिन बाद ही अंग्रेज़ों ने गार्डनर को कुमाऊं कमिश्नर बना दिया। तो गार्डनर कुमाऊं कमिश्नर बना थे 3 मई 1815 को। ठीक है, तो अप्रैल के बाद मई, तो 3 मई 1815 को गार्डनर कुमाऊं के कमिश्नर बन गए। तो संधि कब हुई थी? 27 अप्रैल 1815 को। टिहरी का भारत में विलय कब हुआ? तो टिहरी रियासत का भारत में विलय हुआ था 1 अगस्त 1949 को। ठीक है, 1 अगस्त 1949 टिहरी रियासत का भारत में विलय हुआ था। और ये टिहरी जो यूपी में शामिल हुआ था, और यूपी का ये 50वां जिला बना था। 50वां जिला बनाया गया यूपी का टिहरी रियासत, टिहरी को जब भारत में विलय हुआ। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, उधम सिंह को फांसी कब दी गई? तो शहीद उधम सिंह कब हुए थे? शहीद उधम सिंह को फांसी कब दी गई थी? ये 31 जुलाई 1940 को दी गई। 31 जुलाई 1940 को उधम सिंह को फांसी दी गई। ठीक है, किस लिए दी गई फांसी? क्योंकि इन्होंने जनरल डायर को गोली मारी थी। ठीक है, तो उन्होंने बदला लिया था जलियांवाला बाग कांड से लेकर। उनका एक ही उद्देश्य था कि अब बदला लेना है। तो ये बदला उन्होंने लंदन जाके लिया। और उन्होंने गोली कब मारी थी डायर को? 13 मार्च 1940 को जनरल डायर को गोली मारी उन्होंने भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है गोली कब मारी? 13 मार्च 1940 को। कहाँ मारे? ठीक है, लंदन में। ठीक, और ये इनको जब इनको फांसी हुई तो कहाँ हुई? पेंटन विलेज जेल में फांसी हुई। ठीक है, लंदन के पेंटन विलेज जेल में, पेंटन विलेज जेल। तो लंदन के पेंटन विलेज जेल में इनको क्या हुई? फांसी हुई। ठीक, और इनको फांसी दी गई 31 जुलाई 1940 को। ठीक, तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको याद करने हैं। ठीक, समय समय पर, मतलब देखो क्वेश्चन तो 40 ही आने हैं, तो वो कौन से आते हैं वो भी एक आपको एक मार्क बन के चलना है कि कैसे वो क्वेश्चन अचीव हुआ आपके। ठीक है, तो ये मेरे द्वारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनको आप ज़रूर याद कर लेना। ठीक, अगली सीरीज हम जल्दी लाएंगे। आज के लिए इसमें इतना ही।